अगर आप गुजरात एक्सपीरियंस को एक अपना पैरामीटर मानते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भारत में भी आपको वही रिस्पांस, वही सुविधाएं, वही गति और वही परिणामकारी स्थितियां मिलेगी। ये मैं जापान के सभी उद्योग जगत के मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए आया। मैं ये भी मानता हूं कि भारत और जापान में आर्थिक संबंधों का बनना वो क्या हमारी बैलेंस शीट में इजाफा करने के लिए है, क्या हमारा बैंक बैलेंस बढ़े इसके लिए है, या हमारी कंपनी का बड़ा वॉल्यूम है इसलिए हमारी ऊंचाई बढ़े, ये है। मैं मानता हूं भारत और जापान का संबंध इससे भी कहीं ज्यादा और है। इस बात में न आप में से किसी को शंका है, न मुझे कोई शक है और न ही ग्लोबल कम्युनिटी को शक है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये सारी दुनिया मानती है और उसमें कोई दुविधा नहीं है। 21वीं सदी एशिया की है, ये सारी दुनिया मानती है। लेकिन मेरे मन में सवाल दूसरा है और सवाल ये है कि 21वीं सदी एशिया की हो, लेकिन 21वीं सदी कैसी हो, किसकी हो, इसका तो जवाब मिल चुका है। कैसी हो, इसका जवाब हम लोगों ने देना है। और मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे बनते हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं, पीस एंड प्रोग्रेस के लिए कितना कमिटमेंट है, और भारत और जापान के संबंध पहले एशिया पर और बाद में ग्लोबली किस प्रकार का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं उस पर निर्भर करने वाला है। और इसलिए 21वीं सदी की शांति के लिए, 21वीं सदी के प्रगति के लिए, 21वीं सदी के जन सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत की और जापान की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और किसी न किसी कारण से उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए जन सामान्य ने बहुत बड़ा निर्णय किया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। अब दायित्व उन चुनी हुई सरकारों का है, उन दो देशों के पॉलिसी मेकर्स का है, ओपिनियन मेकर्स का है, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड के लीडर्स का है। ये अगर हम कर पाते हैं तो हम आने वाले दिनों में किस प्रकार से विश्व को जाना है उसका रास्ता तय कर सकते हैं। दुनिया दो धाराओं में बटी हुई है। एक विस्तारवाद की धारा है और दूसरी विकासवाद की धारा है। हमने तय करना है विश्व को विस्तारवाद की चुंगाल में फंसने देना है या विश्व को विकासवाद के मार्ग पर जाकर के नई ऊंचाइयों को पाने के लिए अवसर पैदा करना है। जो बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, जो विकासवाद में विश्वास करते हैं, वो शांति और प्रगति की गारंटी लेकर के आते हैं। लेकिन आज हम चारों तरफ देख रहे हैं 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी वो विस्तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में एंक्रोचमेंट करना, कहीं समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाके कब्जा करना, इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। ये विस्तारवाद कभी भी मानव जात का कल्याण 21वीं सदी में नहीं कर सकता है। विकासवाद ये अनिवार्य है और मैं मानता हूं कि 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व अगर एशिया को करना है तो भारत ने और जापान ने मिलकर के इस विकासवाद की गरिमा को और ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा। और अगर इसको करना है तो मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हो, फाइनेंशियल वर्ल्ड हो,
बिजनेस सर्कल हो, हमारे इंटेलेक्चुअल फील्ड के लोग, हम सब ने मिलकर भारत और जापान की एक वैश्विक जिम्मेवारी है। ये सिर्फ भारत की भलाई के लिए हम कुछ करें या जापान की भलाई के लिए करें, इस कंपनी की भलाई के लिए कुछ करें या उस कंपनी की भलाई के लिए कुछ करें, यहाँ तक का सीमित दायरा मिट चुका है। हम उससे बड़ी जिम्मेवारियों के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आप एक ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ जो एक प्रकार से दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स इस कमरे में बैठा हुआ है, जो विश्व की इकोनॉमी को दिशा देने वाले लोग हैं। विश्व की इकोनॉमी में प्रभुत्व पैदा करने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। इतने बड़े सामर्थ्यवान लोगों के बीच में मैं आज एक ऐसी बात कर रहा हूं जो मानव कल्याण के लिए है, विश्व शांति के लिए है, विश्व के गरीबों की प्रगति के लिए है और उस एक महान दायित्व को पूर्ण करने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाना चाहता है। नई सरकार आवश्यक सभी रिफॉर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। मैं जापान के उद्योगकार मित्रों से एक और भी बात बताना चाहता हूं। हमने तय किया है कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में एक जापान प्लस इस भूमिका से एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम मैं क्रिएट करने जा रहा हूं जो एब्सोल्युटली जापान को फैसिलिटेट करने के लिए डेडिकेटेड होगी और उसके कारण उनकी सुविधा बढ़ेगी। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल कामों को देखने वाली जो टीम है, उसके साथ हमारी टीम में मैं जापान जो 2 लोगों को पसंद करे उस टीम में मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो परमानेंट उसके साथ बैठेंगे, जो आपकी बातों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और वो हमारे निर्णय प्रक्रिया के हिस्से होंगे। ये एक ऐसी सुविधा होगी कि जिसके कारण जैसे ईज ऑफ बिजनेस है तो ईज फॉर जापान भी हो जाएगा और इस प्रकार से एक स्पेशल इनिशिएटिव भी लेने का हमने निर्णय किया है। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत से मेरे साथ बहुत ही बड़ा डेलीगेशन आया है। आप लोग तो एक परिचित होंगे, कोई न कोई से परिचित होगा, लेकिन सब लोग सबसे परिचित नहीं होंगे। मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का मेरा जो हुजहू है वो आज यहाँ इस कमरे में है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनसे बाद में मिलना चाहेंगे तो मैं एक बार उनसे प्रार्थना करूँगा, अगर हमारे लोग अपने जगह पे खड़े हो जाए, भारत से आए हुए मेरे सब साथी, तो और लोगों को ध्यान में रहेगा ताकि हाथ मिलाना, बात करना उनको सबको सुविधा रहेगी। ये बहुत ही हैवी वेट मेरे देश की टीम है। मुझे भी कभी मिलना है तो मुझे इनसे समय लेना पड़े, इतने बड़े लोग हैं। मैं उन सबका भी आभारी हूँ कि मेरे साथ वो आए हैं और भारत की प्रगति के एक महत्वपूर्ण मेरे हिस्से हैं। यह वी आर अ पार्टनर। हम सरकार वो और अलग इस भूमिका मुझे मंजूर नहीं है। हम सभी एक पार्टनर है, पार्टनर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और मैं चाहता हूँ जापान और भारत पार्टनर बने, हम मिल करके एशिया के लिए और एशिया के माध्यम से विश्व के लिए विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।